सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मृत व्यक्ति के पैर छूना शगुन और सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना अपशगुन क्यों माना जाता है? मरे हुए के पैर पड़ने पर आगम में लिखा ही नहीं है, क्यों पढ़ते हो? कहीं उल्लेख ही नहीं। मृत होने के बाद पैर पड़ना चाहिए, सोते हुए की पैर नहीं पड़ना चाहिए, मरे हुए की भी पैर नहीं करना चाहिए। पैर छूने का सवाल ही नहीं है। मृत व्यक्ति का तो पैर आदि छूना ये बिल्कुल गलत है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या जाति कुल के अनुसार पुण्य पाप कम ज्यादा मिलता है? कुलाचार के विरुद्ध यदि कार्य है तो उनमें ज़्यादा लगेगा। एक कुलाचार होता है, कुल का जो आचरण होता है उस आचरण के अनुसार यदि आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं या कुलाचार के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं तो बराबर उसमें कर्म के बंध में अंतर आएगा। वही व्यक्ति वही वस्तु दो व्यक्ति कर रहे हैं तो उन दोनों में बहुत अंतर आएगा। एक के यहाँ वह वस्तु परिवार वाले लोग खाते हैं, एक के नहीं खाते, वो दोनों वही वस्तु खा रहे हैं तो दोनों बराबर अंतर आएगा। कुलाचार के अनुसार कर्म का बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाणी जी का अध्ययन करते समय प्रथम अध्ययन कुंद स्वामी जी का क्यों किया जाता है? कुंद स्वामी का एक ऐसा प्रत्यक्ष हमारे ऊपर उपकार हुआ। जैसे सिद्ध भगवान हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो बात समझाई गई, जो उपकार किया वो अरहंतों ने किया है। इसलिए हम सिद्धों के पहले अरहंत को नमस्कार करते हैं। वसुदंत भूत बलि महाराज ने हमारे ऊपर सीधा उपकार नहीं किया, वो हमारे सामने नहीं आ पाए, उन्होंने मात्र लेखनी कृत उपकार किया। कुंद स्वामी ने जीना सिखाया, कुंद स्वामी ने पूज्यवर ने पढ़ना सिखाया, कुंद स्वामी ने उन पुष्पदंत महाराज की वाणी को कैसे आत्मसात करना ये सिखाया। तो सीधा कुंद स्वामी ने कुछ ऐसे सूत्र, ऐसी आमनाएं चलाई जिससे सामान्य जन का उद्धार हुआ। इसलिए कुंद स्वामी के प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी बड़ी, जैसे सिद्ध के पहले अरहंत भगवान के प्रति बड़ी। बलि सिद्ध बड़े हैं लेकिन उपकारी अरहंत हैं। ऐसा ही पूज्यवर कुंद के संबंध में समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञाता और ज्ञायक का क्या अर्थ होता है? ज्ञाता और ज्ञायक, ज्ञायक शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञाता के अर्थ में ही प्रयोग किया है। हमारा जो शब्द है, पूज्यवर कुंद स्वामी बहुतायत ज्ञायक शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्ञाता शब्द का प्रयोग कम किया है। और ज़्यादातर उन्होंने ज्ञायक, जब स्वभाव की बात आई तो उन्होंने ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया। और ज्ञायक मेरा स्वभाव है, ज्ञायक मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, देखना मेरा स्वभाव है, ग्रहण करना और छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए ज्ञायक स्वभाव जो है, ऐसा नहीं है कि अरहंतों के लिए ही ज्ञायक स्वभाव कहा हो। ज्ञायक स्वभाव के लिए छद्मस्त आदमी के लिए भी कहा ज्ञायक स्वभाव भी बनो। और ज्ञायक स्वभाव के संबंध में कहा है तो ज्ञायक शब्द और ज्ञाता शब्द एकार्थवाचक है। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कौन सा चमत्कार था कि आपके आने से हमारे भेड़ा घाट का मंदिर बन गया और वहाँ नित्य शांति धारा होती है? अतिशय भेड़ा घाट में नहीं था, क्या बात, पयोदय तीर्थ क्षेत्र में था। हमारा आकर्षण भेड़ा घाट से नहीं था, भेड़ा घाट से तो आप लोग आकर्षित होते हो। मैंने तो भेड़ा घाट में एक तीर्थ का रूप देखा था। मैंने भेड़ा घाट के अंदर ध्यान भी किया है, 4-4, 5-5 घंटे वहीं पर जहाँ वाटरफॉल है, पानी गिरता है, नदी के उस पार जाकर के जब चिरगुआ से आया था तो सामायिक में बैठा था। लगभग 4-4:30 बजे तक सामायिक में बैठा था और वहाँ की एनर्जी महसूस की कि इस भेड़ा घाट में तीर्थ बनने की योग्यता है। भारत की सबसे बड़ी नदियों में एक ही नदी ऐसी है जो तीर्थ बनने की योग्यता रखती है। एक ही नदी ऐसी है जिस पर मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया।
बड़ी बड़ी नदियों में जैसे गंगा नदी है, किसी भी मुनिराज को मोक्ष नहीं हुआ। जमुना नदी है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत सारी नदियां हैं, एक भी नदी में किसी को मोक्ष प्राप्त की स्थिति है नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी चंबल नदी है, उस पर भी नहीं। लेकिन एक नर्मदा नदी ऐसी है जिस पर मुनियों ने ध्यान किया तो वहां से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मैं इसी बात को मैंने कि नर्मदा में ऐसा क्या है जो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की बात मोक्ष हुआ। और इतनी भारत में नदियां हैं, किसी नदी का उल्लेख नहीं मिल रहा। रेवा नदी मिलती है, वो छोटी मोटी नदी मिलती का, लेकिन रेवा नदी इसी को है, नर्मदा नदी को रेवा नदी बोलते हैं। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसा, रेवा यानी नर्मदा नदी का नाम है। तो एक नदी भारत की ऐसी है। फिर मैंने ध्यान करके सोचा देखें तो वस्तुतः उस नदी की चट्टानों में, किनारों में अध्यात्म शक्ति की एनर्जी है। नर्मदा नदी ने कभी किसी की भौतिक संपदा नहीं बढ़ाई। नर्मदा नदी के किनारे कोई कभी भी कोई बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े कारखाने नहीं, कोई बड़े नगर नहीं। नर्मदा नदी एक ऐसी अपने किनारे बसने वालों को कभी सांसारिक समृद्धि नहीं देगी, उसके नीचे बसने वालों को सबको धार्मिक समृद्धि देगी। और जितनी नदियां देखो, सब नदियों के नीचे संसार वृद्धि है। इससे सब नदी गंदी हो गई। गंगा कितनी गंदी, जमुना कितनी गंदी, नर्मदा आज भी स्वच्छ है, पानी उसका स्वच्छ है। नर्मदा का पानी गंदा नहीं हुआ, आज भी स्वच्छ है, क्योंकि उसने संसार को अपने किनारे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब वहाँ ध्यान में बैठे तो उस समय ये भाव आया कि ये तीर्थ बनने लायक है। तो भोगी भावना जाकी रही भावना जैसी, आज वो जैनियों के लिए मात्र भेड़ा घाट नहीं बना, श्री दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया है। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य को अपनी आय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? हम इसको प्रतिदिन प्रोत्साहन में दे रहे हैं, ये सदुपयोग ही हो रहा है। धर्म के कार्यों में, दया के कार्यों में, परोपकारी करने में अपनी कमाई का सदुपयोग करना, अपने पुण्य को जितना व्यक्ति किसान के समान व्यक्ति को कहा गया, जितने पुण्यात्मा जीव हैं उनको किसान के समान कहा। जैसे किसान अपने खेत से आई हुई फसल में सबसे पहले बीज रख देता है, बाद में उसका उपयोग करता है, ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी कमाई से दूसरों का उपकार करके फिर जाकर के उसका उपयोग करता है। यही सदुपयोग है। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री पर्याय को मायाचारी क्यों कहा जाता है और हम स्त्री पर्याय से कैसे छूट सकते हैं? मायाचारी छोड़ दो तो स्त्री पर्याय छूट जाए। जो कारण बताया है, कारण से ही से कार्य होता है, कारण का अभाव हो जाएगा, कार्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए अपने परिणामों में सरलता, सज्जनता यदि लाएंगे तो बहुत अच्छी है। दूसरों की छिद्रान्वेषता, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गुप्त बातें सुनने में रुचि रखना, दूसरे के घर की सबसे बड़ी महिलाओं में एक कमी होती है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसको जानने की कमी, यही सभी महिला बनने का मूल कारण है। दूसरे के घरों की जानने की बहुत रुचि होती है, उसकी बहू कैसी है, बहू से जानेंगे तेरी सासू कैसी है। पुरुषों में इतनी जिज्ञासा नहीं होती कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है, वगैरह चल रहा होगा मुझे क्या लेना देना, लेकिन महिलाओं में अक्सर कर होती है। और आप सब महिलाएं हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को अनुभव में, आप लोगों की सबसे ज़्यादा भावनाओं पर परिणाम होता है दूसरे के घर में चलने वाली बुराइयों को, दूसरों के चलने वाली गर्व। और आप लोग मंदिरों में बैठ के यही करते हैं, सासू से बहू की बुराई, बहू से। यदि दूसरों की कमियों को और बुराइयों के सुनने में अरुचि हो जाए तो एक कारण तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा, और शायद इस कारण से स्त्री पर्याय छूट जाए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। दान किसे देना चाहिए,
बच्चों की पढ़ाई के लिए या बीमारी के लिए, और हमें दान का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? दान के संबंध में हमारे यहाँ दो व्यवस्थाएं की गई। एक पात्र की व्यवस्था की गई। पात्र को जो दान दिया जाता है वह मोक्ष का कारण बनता है, मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। उसमें जीव का परिणाम पात्र को दे रहे हैं तो पात्र रूप परिणति होना चाहिए। पात्र को देते समय भी दाता के आधार पर, अकेले दान पात्र को देख करके ही नहीं दिया जाता। दान का फल मात्र पात्र के अनुसार ही नहीं मिलता। हमारे यहाँ बहुत अच्छा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा, यानी विधि भी होना चाहिए। दान देने मात्र से पुण्य का बंध नहीं है, विधि होना चाहिए। विधि के बाद देने मात्र से पुण्य का बंध नहीं है। द्रव्य क्या है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, योग्य है कि अयोग्य है, इष्ट है कि अनिष्ट है। देने से हो जाए तो कुछ भी दे दो, जहर दे दो, दे ही तो रहे नहीं। द्रव्य की क्या की, द्रव्य का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर ये दो चीजें शुद्ध हैं तो फिर पात्र को विचार कि किस पात्र को तुमने दिया है, वो पात्र कैसा है, ये भी निर्णय होने के बाद अब अंत में आता है दाता। दाता ने किस भाव से दिया है, किस परिणाम से दिया है, क्या अभिप्राय से दिया है। द्रव्य भी अच्छी वस्तु थी, विधि भी सही थी, पात्र भी सही था, लेकिन दाता ने किस भाव से दिया है, संसार भाव से दिया कि परमार्थ भाव से दिया, तो उसके अनुसार उसको कर्मबंध होगा। परमार्थ भाव से दिया है तो उसे पुण्यानुबंधी पुण्यबंध होगा, और ऐसा जीव नियम से स्वर्ग ही जाता है। और यदि तुमने संसार भाव से दिया है तो पापानुबंधी पुण्यबंध होगा, जो तुम्हें भोग भूमि ले जाएगा, सम्यक दर्शन का नाश करेगा। पुण्य तो लगेगा लेकिन भोग भूमि कारण बनेगा। तो इस प्रकार से दाता को देखना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ दाता दान जो है परमार्थ दृष्टि से पात्र को शुद्ध द्रव्य के देकर के विधि पूर्वक दिया जाता है। जैसे आपने देखा नवदा भक्ति पूर्वक दान दिया जाता है, देने का नाम नहीं। एक पात्र होता है सहयोगी दान, जिसे करुणा दान कहते हैं, जो पुण्यहीन को दिया जाता है। दान दो ही दिए जाते हैं, या तो पुण्यवान को दो या पुण्यहीन को दो। पुण्यवान को दिया जाता है वो भेंट कहलाती है, वो दान कहलाता है, और पुण्यहीन को दिया जाता है वो सहयोग कहलाता है। उसमें पुण्यानुबंधी पुण्यबंधे कोई नियम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दान लेने के बाद उस व्यक्ति ने दान किस पर्पज से लिया है। जैसे दिया है दान तुमने, किस पर्पज से दिया उसका अभिप्राय है। लेने वाले ने किस पर्पज से दिया है। जो आहार दान तुमने दिया, जो धन दान तुमने दिया, जिसको भी दिया, वो तुम्हारे दान को किस भाव से ले रहा है। जिस भाव से वो दान ले रहा है उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। ये जैन दर्शन की अलौकिक खोज है। कोई भी दुनिया का दर्शन इसको नहीं खोजता। रिपीट करता हूं, देने वाले का अभिप्राय क्या है उसका फल मिलेगा। लेने वाले ने किस भाव से लिया है। लेने वाले ले तो लिया, क्यों लिया उसने? धर्म की साधना के लिए, संसार के कार्यों को साधने के लिए। किस भाव से लिया है उसी भाव का तुम्हें पुण्य मिलेगा। यदि उसने परमार्थ की साधने के लिए लिया है और आपने परमार्थ साधने को दिया है तो फिर परमार्थ को मिलेगा। इसलिए पुण्यहीन को जो दान दिया जाता है, पुण्यहीन परमार्थ को साधने के लिए नहीं लेता है, अपनी जिंदगी चलाने के लिए लेता है, जिंदा रखने के लिए लेता है। रोटी लेता है भूख खाने के लिए लेता है, और खाने के बाद जिंदा क्यों रहना है? माला फेरना है, तप करना है? नहीं, संसार करना है। आपने खाने वाले को दिया, खाने वाले ने क्या किया? उसने क्यों खाया? संसार के लिए। वो क्यों जीवित रहना चाहता है? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए जीवित रहना चाहता है। तो वो औषधि दान में नहीं आएगा।
क्योंकि जिसको तुम औषधि करा रहे हो वो जिंदा क्यों रहना चाहता है। मेरे माँ बाप निपुते हो जाएंगे, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरा पति विधुर हो जाएगा, मेरा, इस भाव से वो आपसे दान मांग रहा है, सहयोग मांग रहा है, तो वो दान की कोटि में नहीं आएगा, वो सहयोग की कोटि में आता है। इसलिए जितने ये दान होते हैं, गौदान, गौशालाओं में दान, गरीबों को दान, इनको दान, ये दान नहीं है, ये सहयोग है। सबसे पहले दान देने वाले के पीछे आपको ये जानना जरूरी है कि वो तुम्हारे दान से क्यों जीवित रहना चाहता है। क्योंकि उसको मुनि बनना है, क्योंकि उसको प्रतिमा लेना है, इसलिए जीवित रहना चाहता है, तो पात्र में जाएगा, मनुष्य में, मनुष्य के अंदर जाएगा। क्योंकि वो उसने बता दिया कि ये चीज हमें मिल गई तो मैं व्रत ले लूंगा, मैं मुनि बन जाऊंगा। अभी है वो गृहस्थी, पुण्यहीन है, लेकिन पुण्यहीन ने कहा कि यदि हमारी ये पुण्यहीनता खत्म हो जाए तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, तो पात्र में आएगा। इसलिए जितने ये दान हो रहे हैं, देते समय पूछ लेना आप क्यों लेना चाहते हैं। आप ये मकान बनाना चाहते आवास क्यों, बच्चों के लिए, स्वयं के लिए। आप ये जो भोजन चाहते हैं क्यों चाहते, सब में लगा देना। यदि उसका कारण संसार बने तो आपको पुण्य संसार का ही होगा, परमार्थ का नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। कोर्ट के माध्यम से कुछ तीर्थ स्थानों का बंटवारा कर दिया है, तो ऐसे स्थानों पर कैसे पूजनीयता बनती है। अब ये प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों से कोई यहाँ उत्तर देना उचित नहीं है। तात्कालिक कानून की व्यवस्था, कोर्ट कचहरी जिनमें चलते हैं, उनमें तो अब धर्म नहीं देखा जाता, बचाव देखा जाता है कि हम अपना कितना अस्तित्व बचा पाते हैं। उस अस्तित्व पर विचार करना चाहिए। ज़्यादा धार्मिकता, रागी और वीतरागी ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। कितने वीतरागी हो ये भगवान भी जानते हैं। तुम कहाँ कहाँ धोख देते हो ये भगवान भी जानते हैं। गधा को नमस्कार कर लोगे, लेकिन जब मूर्ति के अस्तित्व की बात आएगी, अरे हम कैसे करें ये है, तो कुछ चीज़ों पर थोड़ा सोच के विचार के कार्य करो। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, वहाँ हमें मंदिर की सुरक्षा करना है। सुरक्षा करना है तो पाषाण को भी नमस्कार करो, और तुम्हारे नमस्कार में इतनी दम हो कि वो वीतरागी भगवान बन जाए। ऐसा करके यदि छोड़ेंगे तो हमारा अधिकार भी खत्म होता जाएगा। सुधा समाधान।